पाकिस्तान ने अपनी जमीन को आतंकियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि यही ट्रेनिंग ग्राउंड एक दिन बैटल ग्राउंड बन जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकियों को पुलवामा हमले की ट्रेनिंग दी थी, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में भी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान में पुलवामा जैसा हमला हो गया। जिन गाड़ियों में पाकिस्तानी फौज के जवान जा रहे थे, उस पर ऐसा हमला हुआ कि फौज की गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए। कुछ याद आया? 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमला। जिस तरह से पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने पुलवामा में भारतीय फौज के काफिले पर हमला किया था, कल पाकिस्तान में आतंकियों ने ठीक उसी अंदाज में पाकिस्तानी फौज के जवानों को निशाना बनाया। यानी समय का चक्र घूमा और पाकिस्तान ने जो बोया सो पाया। शनिवार को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के खड्डी इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने एक सैन्य काफिले में विस्फोटकों से लदी गाड़ी घुसा दी। जैसे ही ये गाड़ी टकराई, इतना तेज धमाका हुआ कि सैन्य काफिले में चल रही गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए। इस हमले में 13 पाक सैनिकों की मौत हो गई, 10 अन्य घायल हो गए, साथ ही 19 नागरिक भी घायल हुए हैं। 14 फरवरी 2019 को एक ऐसा ही आत्मघाती हमला भारत के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा इलाके में भारत के सीआरपीएफ जवानों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर हुआ था, जिसमें भारत ने 40 वीर रणबांकुरों को खो दिया था। चौदह फरवरी 2019 भारत के जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। अब 28 जून 2025 को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के खड्डी में आतंकी हमला हुआ है। 14 फरवरी को पुलवामा में भी सैन्य काफिलों पर हमला हुआ था। 28 जून 2025 को पाकिस्तान में भी सैन्य काफिलों पर हमला हुआ। पुलवामा का हमला एक आत्मघाती हमला था। पाकिस्तान में हुआ हमला भी एक फिदायीन हमला था। पुलवामा के हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में 13 पाक सैनिक मर गए। पुलवामा हमले में आतंकियों ने 300 किलो का विस्फोटक इस्तेमाल किया था, लेकिन वजीरिस्तान में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को 800 किलो आईईडी से अटैक किया। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी से जुड़े उसुद अल हरब ने ली है। इस हमले ने स्थानीय सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस घटना को हाल के महीनों में उत्तरी वजीरिस्तान में सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान बेशर्मी के साथ भारत पर इल्जाम लगा रहा है, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से रणधीर जायसवाल ने इस आरोप की निंदा करते हुए कहा, हमने पाकिस्तानी सेना का एक आधिकारिक बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम पाकिस्तान के इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 2021 से तालिबान सरकार सत्ता में है और तभी से अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में ऐसे हमलों में बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तानी सीमा से लगे डुरंड लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान का यह आरोप रहा है कि तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की सरजमी से आकर अपने हमलों को अंजाम दिया करते हैं। काबुल की तालिबान सरकार ये कहती रही है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मुद्दा है और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। टीटीपी को पाकिस्तान में बैन किया गया है। यह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। इसका प्रभाव खासकर ट्राइबल इलाकों में ज़्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में इसी साल 290 से ज़्यादा पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान की ओर से किए गए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद शनिवार को पाकिस्तान के वजीरिस्तान पर हुआ ये आत्मघाती हमला
एक बार फिर दो एटमी शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, क्योंकि तहरीके तालिबान के सहयोगी गुट की ओर से हमले की जिम्मेदारी लिए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है और भारत ने उसके इस इल्जाम का मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है। दुनिया में ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान में भी युद्ध की चिंगारी भड़कने का खतरा एक बार फिर न बढ़ जाए, ये चिंता सामने आ रही है। लेकिन भारत ने भी अब ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ट्रेलर के बाद पिक्चर अभी बाकी है और ये कोई हम नहीं कह रहे। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जुबान से यह डर सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।